सुप्रभात बच्चों। अभी हम लोग कबीर दास रचित शब्द पढ़ेंगे। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, न ही योग बैराग में। खोजी होय तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। आप लोग जानते हैं कि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसी को बतलाते हुए कबीर दास जी कह रहे हैं ईश्वर के माध्यम से कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में बसता हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर निवास करता हूँ। न तो मेरा स्थान मंदिर में है और न ही मस्जिद में। न मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में निवास करता हूँ और न ही कैलाश पर्वत मेरा ठिकाना है। मैं इन स्थलों पर नहीं रहता। न तो किसी प्रकार के कर्म कांड, पूजा पाठ आदि से मिलता हूँ, न ही किसी योग से और न ही संन्यास की साधना से। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों के द्वारा नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधक को, उसी भक्त को प्राप्त हो सकता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो और जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो। उसी साधक को मैं पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ, उसे प्राप्त हो जाता हूँ। यानी क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान, सर्वत्र उपस्थित। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों के रूप में विद्यमान है। वह हमारी अंतरात्मा में बसता है। इसलिए यदि तुम मनुष्य ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर ही खोजो, अपने अंदर ही खोजो। ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है। अब दूसरा शब्द पढ़ते हैं। दूसरे शब्द में दूसरा शब्द है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचू चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जल भीना, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसमें कबीर दास जी ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है, ज्ञान के महत्व को समझाया है। कहते हैं कि हे सज्जनों, साधु जन, भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर,
पूरी तरह उड़ गया है। यानी ज्ञान के प्राप्त होते ही भ्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है और सांसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था वह टूट चुकी है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। यानी ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही, ज्ञान की प्राप्ति होते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। वह अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा। संतों ने योग साधना की, योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता है। शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट, बुराइयां सब निकल गई। प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया तो प्रेम एवं भक्ति की ऐसी वर्षा हुई। प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह प्रेम से भीग उठे। भक्ति के रस में डूबने के बाद जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक नहीं सका। यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद पश्चात संपूर्ण भ्रम एवं सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भक्त जो है वो परमात्मा में लीन हो गया।